दोस्तों आज हम बात करेंगे नोक्चूरिया के बारे में। जी हाँ, वही समस्या जिसमें रात में बार बार आपको पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। सोचिए आप एक बहुत ही गहरी नींद में हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं और अचानक से आपको जागना पड़ जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बाथरूम जाना है। और यहाँ सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बार बार रात भर ऐसा ही होता रहता है और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है ना। पर क्या आपको पता है कि यहाँ सिर्फ इरिटेशन की बात नहीं है, रात को बार बार पेशाब आना कई बड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इस नोक्चूरिया को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ समझने से कि आखिर नोक्चूरिया के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि राइट कॉजेस को आइडेंटिफाई करके ही हम राइट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला मेजर कॉज जो होता है वह है डायबिटीज़, जिसे कि हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर रात को बार बार पेशाब करने आपको उठना पड़ता है और कई बार तो इसी सिम्टम्स की वजह से डायबिटीज का पता चलता है, क्योंकि उससे पहले पता नहीं होता है कि अंदर अंदर डायबिटीज पनप रही है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से या फिर ब्लैडर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी रात को बार बार पेशाब करने की प्रॉब्लम आपके अंदर हो सकती है। इन कंडीशंस में आपकी बॉडी या तो ज़्यादा यूरिन बनाने लगती है या फिर ब्लैडर की जो यूरिन को होल्ड करने की ताकत है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ स्टाइल। लेट नाइट तक काम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना या फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना, ये सब भी कई बार आपके अंदर नोक्चूरिया को ट्रिगर कर सकते हैं। इन मेजर कॉजेज़ के अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ भी होते हैं जो कि कम लोगों में होते हैं, जैसे कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर ज़्यादा अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर आपने मान लीजिए रात को सोने से पहले बहुत सारा पानी पी लिया तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। वैसे दोस्तों नोक्चूरिया अक्सर ज़्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी के नेचुरल फंक्शंस में कुछ चेंजेस आने लगती हैं और ब्लैडर की यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये हैं दोस्तों कुछ कॉमन कॉजेज़ जो कि आपको रात भर पेशाब जाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन याद रखिए, कई बार यह कॉजेज़ एक इंसान में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से मिलकर पूरी बॉडी चेकअप कराना कई बार ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि सही कारण का पता चल सके और सही तरीके से इलाज भी इसका हो सके। वैसे कारण जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ तो बताइए कि इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे टिप्स से जो कि आपकी डेली लाइफ में आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और जो कि आपको यह बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला टिप है अपनी डेली फ्लूइड इंटेक का ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले हैवी फ्लूइड इंटेक से आपको बचना चाहिए। वैसे इसका मतलब यह मत समझिए कि बिल्कुल प्यासा आपको सोना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही पानी पीना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी और अल्कोहल से दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये डायरेक्ट होती हैं, जिन्हें पीने से पेशाब ज़्यादा आता है। डाइट की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से पित्त दोष को बैलेंस करना नोक्चूरिया के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पाइसी फूड, ऑयली फूड और स्पेशली जो ज़्यादा गर्म मसाले वाली चीज़ें होती हैं उनसे रात को आपको बचना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली योगा, आपकी बॉडी के इंटरनल सिम्टम्स को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस में रखते हैं और इससे नोक्चूरिया में फ़ायदा मिलता है। खास करके सुप्त बुद्ध कोणासन और शिशु आसन, यह 2 ऐसे आसन हैं जो कि अगर आप करें तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और रात को बार बार पेशाब की प्रॉब्लम है वो कम होने लगती है। लास्टली स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी पेशाब की फ्रीक्वेंसी अक्सर बढ़ जाती है। इसके लिए आप रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी इसमें रिलीफ मिलता है। तो ये हैं दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल और डाइटरी चेंजेस जो कि आपकी नोक्चूरिया की प्रॉब्लम को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए यह स्मॉल चेंजेस नोक्चूरिया को तो रोकते ही हैं, साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम आपको इन्हीं को अडेप्ट करने के लिए उठाना है। लाइफ स्टाइल और डाइट के बाद अब आइए बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की,
दोस्तों आयुर्वेद में कैसे हर्ब्स और ट्रीटमेंट हैं जो कि नोकचूरिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली हर्ब है, सबसे पहली चीज़ है शिलाजीत। शिलाजीत एक पावरफुल रिजुवनेटर है जो कि ओवरऑल ब्लडर हेल्थ और यूरिनरी सिम्टम को स्ट्रेंथ करता है, मजबूत बनाता है। आप शिलाजीत को मॉर्निंग में गर्म पानी या फिर गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरी हर्ब है गोकसुरा या फिर ट्राइबल टेरेस्टेरिस भी इसको कहा जाता है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है और बार बार पेशाब आने की जो प्रॉब्लम है उसको भी कम करता है। गोकसुरा का सेवन आप चूर्ण की फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कैप्सूल या टेबलेट भी मार्केट में मिलते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलाजीत और गोकसुरा के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हर्ब है पुनर्नवा। ये बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने में असिस्ट करती हैं, जिससे कि नोकचूरिया के सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। पुनर्नवा को भी आप पाउडर फॉर्म में या फिर कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं। क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो चंद्र प्रभावती नाम से एक टैबलेट आती है आयुर्वेदिक, जो कि एक काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और जो कि आपको बार बार रात को इससे पेशाब के लिए उठने की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम दिलाती हैं। यह बेसिकली आपकी मसल टोन को, जो ब्लैडर की मसल टोन होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये हैं दोस्तों कुछ सिंपल और आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जिनका इस्तेमाल करके आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन रेमेडीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है या फिर कोई लंबे समय से दवाइयाँ चली आ रही हैं, तो ऐसे में किसी भी आयुर्वेदिक रेमेडी को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से भी जरूर पूछ लेना चाहिए कि इससे कोई इंट्रैक्शन या कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी। आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ के बाद अब आइए बात करते हैं कि अगर आपको नोकचूरिया की प्रॉब्लम है तो कौन से ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिना कोई टाइम गंवाएं। दोस्तों सबसे पहला कि आप देखें कि आपको नोकचूरिया के कारण से नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है या फिर आप दिन भर बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं या बॉडी में कमजोरी आने लगती है, तो ये एक ऐसा साइन है जिसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर से अपनी बात कहनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ की, अगर आपको यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है या फिर यूरिन करते वक्त दर्द होता है या फिर यूरिन रुक रुक कर आता है, तो यहाँ BPH का साइन हो सकता है, जिसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर होता है। दोस्तों कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम जो है पेशाब बार बार आने की, ये अपने आप ठीक हो जाएगी या इसमें डॉक्टर से सलाह लेने की क्या ज़रूरत है, यह एक कॉमन प्रॉब्लम है या मुझे तो ऐसा ही होता है। लेकिन याद रखिए, सीवियर सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से रात को अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो उनसे बात करके तुरंत इस बात का पता लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप कई बार देर कर देती हैं और अंदर अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम जन्म लेती रहती हैं, तो वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाती हैं जहां आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। शुरुआत कीजिए इन होम रेमेडीज से और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से। लेकिन अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से बात करना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नोकचूरिया के बारे में बात की। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि किडनीज को ख़राब कर सकती हैं, तो मैंने उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई है जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।